हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग आज के लेक्चर में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से आपको बीएचयू बीएड के लिए एक प्रॉब्लम मिल सकती है, लेकिन ये अगले लेक्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और बहुत से क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में रिपीट किए हैं, उनका भी एक लेक्चर बन रहा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, उसे भी आप देखिए। तो आते हैं, सबसे पहले आज बेसिक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ खेल होता है आंकड़े मतलब डेटा के। डेटा क्या होता है कि विच गिव्स टू द इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, दैट ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेटा। अब डेटा में हमारे 1 करोड़ डेटा भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो सभी डेटा को देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे और पूरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज। और एवरेज को ही कहा जाता है दिस इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो यहाँ पर ये इसकी डिफिनीशन दी गई है कि एवरेज की डिफिनीशन क्या है। और एवरेज को हम लोग 5 तरीके से डिवाइड करते हैं। एवरेज मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। तो यहाँ पर हम लोग 3 तरीके तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों हम लोग परिचित हैं। लेकिन 2 और होते हैं जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। दिस इज़ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। और यहाँ से एक प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, बहुत छोटे से बहुत आसान सी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन, मतलब मीन के बारे में। तो मीन के बारे में तो सबको पता ही है। मीन क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज करिए n ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, xn, और इनका हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन इज इक्वल टू देखिए होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एन सो वन डिवाइडेड बाई n। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये मीन का फार्मूला है। कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई करके उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे कहा जा रहा है n ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, लेकिन x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1। इसका मतलब होता है, जैसे कह दिया जाए 2 2 2, इसका मतलब 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो जाती है 3। तो यहाँ पर x2 की फ्रीक्वेंसी, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, xn की फ्रीक्वेंसी fn है। उस केस में देखिए मीन क्या होता है, दिस इज x बार इज इक्वल टू समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n fi xi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब f1 f2 प्लस fn को प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। ये भी मीन का फार्मूला होता है। मीन का फार्मूला 1-2 और हैं। एक है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन में हम एक को एज्यूम्ड मीन करते हैं और डी की वैल्यू देखिए होता है xi माइनस a, और ये फार्मूला इसका ये है। ये सारे फार्मूले आप क्लास 10th में देखे हैं। लास्ट जो मीन का फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड, इसकी वैल्यू देखिए होती है ये a प्लस h इंटू FI डिवाइडेड बाई FI। ये सब समेशन के फॉर्म में है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि UI की वैल्यू क्या होती है, दिस इज xi क्या होता है, अगर एक क्लास इंटरवल में दिया है तो xi की वैल्यू होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द मिड पॉइंट कर सकते हैं क्लास मार्क। तो xi से आप a को माइनस करिए डिवाइडेड बाई s, तो आपको वैल्यू मिल जाती है इन द स्टेप डेविएशन मेथड में, दिस इज UI। तो ये 4 फार्मूले आप इसे अपने दिमाग में रखिए, कभी कोई फार्मूले दे करके पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अब हम आते हैं, इस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट हैं। देखिए कहा जा रहा है लेट n ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है और इनका मीन x बार है। तो अगर कहा जा रहा है पहला पॉइंट, हर एक ऑब्जर्वेशन में p इंक्रीज कर दें। इसका मतलब x1 में p ऐड करें, x2 में p ऐड कर दें और xn में p ऐड कर दें, तो इनका मीन भी p
इंक्रीज हो जाता है तो x प्लस पी। सिमिलर रिजल्ट फॉलो होता है अगर ये डिक्रीज कर दिया जाए, हर एक डेटा को माइनस कर दें तो यहाँ पर मीन भी x बार माइनस पी होगा। मल्टीप्लाई में भी ये फॉलो होता है, p इंटू एक्स पी इंटू मीन हो जाएगा। डिवाइड में भी अगर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में भी मीन हो जाता है x बार डिवाइडेड बाई पी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं मीन पर, तो अगर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आती तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं, देखिए मीन पर बेस्ड प्रॉब्लम देखिए 2 साल आई हुई है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है और इसे ऑप्शन से सॉल्व किया जाएगा। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इज क्लास इज 60 kilogram. The mean weight of boys is 70 kilogram. That of girl is 65 kilogram. The number of boys and girls. ये देखिए 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है। देखिए 150 स्टूडेंट हैं, इनका मीन कितना है, हर एक स्टूडेंट 60 kg के हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9000 किलोग्राम। टोटल वेट हो जाएगा स्टूडेंट टोटल वेट हो जाएगा स्टूडेंट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स का। अब देखिए हमारे पास कहा जा रहा है बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है 70 kg, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 55 kg। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर पहला ऑप्शन सपोज कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 50 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 100, तो इनका एवरेज वेट कितना है बॉयज़ का 70, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें एवरेज वेट कितना है 55, इन पे मल्टीप्लाई करें, अगर ऐड करने पे ये टोटल आ जाता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 0, ये होगा 0, ये हो जाएगा 3500 किलोग्राम। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5500। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो देखिए यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी दिस इज़ 9000 किलोग्राम। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही देखिए वेरीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ वो मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है कि मीन मंथली सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ए फैक्ट्री वाज दिस, दैट फीमेल, ये मतलब एक फैक्ट्री उसमें मेल और फीमेल काम कर रहे हैं, मंथली जो सैलरी है मेल की इतना रुपीज़ है और फीमेल की इतना है। कहा जा रहा है द मीन मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इज़ 5000 रुपीज़। कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। इसको भी हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले छोटे छोटे ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। चलिए सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को लेते हैं, मेल एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय फीमेल एम्प्लॉय का सपोज कर लेते हैं रेशियो कितना है, दिस इज़ 4:1। तो 4:1 है तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5। और देखिए मंथली जो मीन है सभी एम्प्लॉय की मेल और फीमेल की कितना है 5000, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हमें इनकम पता चल जाएगा, टोटल सैलरी पता चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 25000। इतना रुपीज़ हो गया ये मेल और फीमेल का। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किस में करें, ये देखिए मेल का है तो ये हो जाएगा 5200 डिवाइड मल्टीप्लाई 4 और फिर मल्टीप्लाई कर दें 42 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस करें, अगर इसके इक्वल आ जाता है तो ये रेशियो होगा दिस इज़ 4:1। अगर नहीं आता है तो आप चेक करेंगे 3:2 में एंड 5:1 में कौन सेटिस्फाई हो रहा है। आप दूसरे तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कि कौन सा रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ये 2 प्रॉब्लम देखिए मीन पर बेस्ड आई हैं 2019 में और 2015 में। अब आते हैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम हम आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 प्रॉब्लम हैं, ये पहली प्रॉब्लम है, ये दूसरी है, ये तीसरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहा जा रहा है द मीन वेट ऑफ 6 बॉयज़ इन ए ग्रुप दिस, 6 बॉयज़ हैं तो 6 × 48, तो टोटल वेट पता चल जाएगा बॉयज़ का।
द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ 5 ऑफ देम आर दिस। 5 स्टूडेंट का वेट दिया है, कहा जाए द वेट ऑफ 6 स्टूडेंट, तो कौन सा क्या वेट होगा, इन 5 को क्या कर दीजिए, ऐड करके टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपको वेट पता चल जाएगा कि 6 स्टूडेंट का वेट कितना है। सिमिलरली ऐसी भी प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर है, द मीन मार्क ऑफ स्कोर्ड बाई 50 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 39, मतलब 50 स्टूडेंट का जो मीन है, मतलब हर एक स्टूडेंट कितना नंबर मिल रहा है, 39, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा सभी स्टूडेंट के द्वारा 50 इंटू 29, ये आपको मिल जाएगा। कहा जा रहा है इट वाज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 23, मतलब 43 को मिसरीड कर दिया गया 23 से। इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, इसे करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए क्या किया गया, देखिए 43 एक्चुअल डेटा था, लेकिन हमारे पास मिसरीड क्या किया गया 23, तो 23 माइनस कर दीजिए और यहाँ 43 इसके प्लेस पर प्लस कर दीजिए, तो हमें पर ये एक्चुअल डेटा जो 43 ये आ जाएगा और 23 जो पहले हम लोग डेटा किए माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 स्टूडेंट, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 50 से, तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट मीन क्या होगा। इसका आंसर भी आप हमें बताएंगे। सिमिलरली इस तरीके से 3 प्रॉब्लम हमने आपको और दिया है, ये देखिए 4th प्रॉब्लम है, ये देखिए 5th प्रॉब्लम, इनको भी आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रैक्टिस के लिए। अब आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल के बारे में, न्यू क्लासेस के बारे में, कि इसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं 1 सितंबर थे, सबसे पहले तो हम BHU BSc के जो एक ही साल का पेपर सॉल्व कराया गया उसे सॉल्व कराया जाएगा, और आपको यहाँ पर क्लास 10th 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स की क्लासेज यहाँ पर मिल जाएंगी, आप चैनल पर आकर के रेगुलर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और क्लासेस के बारे में स्टार्ट होगा, कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स भी यहाँ पर डू मैथ्स के चैनल पर आपको मिल सकती है, जो SSC हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, इन सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, वो भी कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स भी यहाँ पे आपको वीडियो बनाए जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपके आपसे परिचित के हैं, तो जिनके लिए हेल्पफुल है वीडियो है, आप इन्हें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं चैनल के बारे में। आपको लगता है कि यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो कुछ काम लायक है, तो आप इसे चीज़ों को दूसरे से बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूला करें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको अगले क्लास के लिए थी। अब हम आते हैं, देखिए क्या है मीडियन, अगला जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है मीडियन। तो देखिए मीन में क्या होता है, मीन में सबको एक समान बंटवारा किया जाता है, मतलब हर एक लोगों को क्या किया जाता है, सेम नंबर मिलता है, वो मीन होता है। मीडियन देखिए क्या होता है, मीडियन के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास अगर बहुत से ऑब्जर्वेशन है तो जो सबसे मिडिल में ऑब्जर्वेशन होता है दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन। अब हमारे पास मान लीजिए n इज ऑड, हमारे पास 11 नंबर है, तो हमें 100% श्योर है कि 6 प्लेस का जो नंबर होगा 5 इधर आ जाएंगे, 5 इधर आ जाएंगे, 6 प्लेस पर जो नंबर होगा वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, वही हो जाएगा मीडियन। तो उसके लिए देखिए मीडियन का फार्मूला क्या है, जब n इज ऑड हो तो n + 1/2 टर्म ऑब्जर्वेशन हो जाता है मीडियन। लेकिन जब इवन हो जाए, इवन का मतलब 10, तब यहाँ पर दो टर्म मिडिल में पड़ेंगे, एक टर्म पड़ेगा 5th टर्म और पड़ेगा 6th टर्म, तो दोनों को डिवाइड करके प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मीडियन। देखिए क्या करा, मीन, मीन का मतलब n/2 टर्म और n/2 + 1th टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, मीन लेंगे, तब जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द मीडियन। मीडियन देखिए कहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जहाँ पर सेंट्रल वैल्यू को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मतलब पहले वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, तो सेंट्रल वैल्यू के ऑब्जर्वेशन के लिए जहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द मीडियन। लेकिन अगर सपोज करिए फ्रीक्वेंसी के टाइप में आपको दे दिया जाए तो मीडियन, उस केस के लिए देखिए फार्मूला क्या लगता है, MEL, ये फार्मूला है, आप लोग जानते हैं। यल देखिए क्या होता है, लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास, अभी मीडियन क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। H इज़ द स्टेप साइज, F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
किसे कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, मीन को कि मीडियन को कि मोड को, तो किसे अप्लाई किया जाता है, मीडियन को। इस बात को देख छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ से बन सकती है। तो आते हैं, देखिए सारा डेटा यहाँ पर दिया है कौन क्या है। अब हम आते हैं एक प्रॉब्लम से आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक क्लास साइज दिया है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी दिया है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकलता है आप जानते हैं, इनको प्लस करके ये आप निकाल लेंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 90 है, तो n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो n/2 मतलब 90/2 हमें मिल जाएगा 45। 45 से ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी देखिए किसकी है, 65 है, तो 65 फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 से ग्रेटर देन देखिए 65 है, और इस 65 से जो हमें क्लास मिलेगा, क्लास इंटरवल, दिस क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। आपको ये याद रहना चाहिए। तो मीडियन क्लास में देखिए लोअर लिमिट क्या है, 50। तो यहाँ पर जो यल की वैल्यू गिवन दैट है, आप यल इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, यल इज इक्वल टू आप पुट करेंगे 50 इस फार्मूले में। यहाँ पर यल इज इक्वल टू 50, n/2 h स्टेप साइज है, देखिए स्टेप साइज कितनी है 10, n/2 आपको 45 CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब देखिए इससे पहले जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 45, तो CF की वैल्यू देखिए हो जाएगी 45। इस तरीके से आप पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इस टाइप से प्रॉब्लम आते नहीं हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आते हैं फार्मूले पर बेस्ड, जो इससे कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप इसे जानते रहिए, समझते रहिए, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व करें। देखिए अगला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, दिस इज़ द मोड। मोड क्या होता है कि अगर हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 100 ऑब्जर्वेशन में कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया है, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मोड। मान लीजिए 100 नंबर हैं, 100 नंबर में 5 नंबर अगर 10 बार आया है, और जो सबसे ज़्यादा बार है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 5 उस डेटा का क्या हो जाता है, मोड। मोड क्या है, मोड इज़ द वैल्यू इज़ द दैट वैल्यू ऑफ ए वेरिएट विच अकर मोस्ट ऑफन, मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए ये डिफिनीशन है, ऐसी वैल्यू ऑब्जर्वेशन की जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, दैट नंबर दैट वैल्यू इज कॉल्ड द मोड। अब हम आते हैं मोड। मोड को कैलकुलेट करने के लिए अगर सपोज करें फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे दिया, तब इस फार्मूले का अप्लाई होता है। यहाँ पर भी हमें देखिए कौन सा क्लास ढूंढना रहेगा, वहाँ पर मीडियन क्लास ढूंढते हैं और यहाँ पर मॉडल क्लास ढूंढते हैं। मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो अब हम देखिए यहाँ पर आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 12 है, और ये क्लास ही कहलाएगा मॉडल क्लास। और यहाँ पर देखिए जो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल क्लास, ये वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट है, तो यक्स के की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू 12। एफ के क्या है फ्रीक्वेंसी, तो एफ के की वैल्यू ये हो जाएगी, एफ के -1 इससे पहले वैल्यू है, एंड एफ के +1 ये वैल्यू हो जाएगी इसके बाद की। तो इस तरीके से ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए मोड में केवल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो मीडियन में केवल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं, देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको बोला जाता है ओगिव्स, ये भी बोला जाता है कुमुलेटिव। अब इसमें दो टाइप के कर्व होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप्स और दूसरा है ग्रेटर देन टाइप। तो इससे प्रॉब्लम देखिए क्या पूछा जाता है कि ओगिव्स कर्व या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से किसे मीन मीडियन मोड में किसे कैलकुलेट किया जाता है, तो किसे कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए लेस देन कर्व को कैसे प्लाट करते हैं, अपर क्लास यक्स अपर क्लास ऑफ लिमिट को हम लोग यक्स एक्सिस पर प्लाट करेंगे और करस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर एक कर्व मिल जाएगा। सिमिलरली ग्रेटर देन में देखिए यहाँ अपर क्लास लिमिट है, ग्रेटर देन में लोअर लिमिट को लेते हैं। देखिए वी लोअर लिमिट्स एंड एक्स एक्सिस पर प्लाट करेंगे और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर। तो दोनों में याद रहे, लेस देन में अपर लिमिट पुट किया जाता है क्लास मार्क की, और ग्रेटर देन में
मार्क ऑफ लोअर क्लास लिमिट पुट किया जाता है। अब देखिए जब दोनों ग्राफ अगर हमें मिल जाते हैं तो मान लेते हैं एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ये दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करता है दैट गिव्स टू द मीडियन। तो इस टाइप से भी प्रॉब्लम आ सकती है। दोनों ग्राफ ओगिव ग्राफ्स हैं, लेस देन एंड मोर देन। अगर कट करते हैं तो उस पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है एक्स एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर कट करे ये कौन सी वैल्यू देता है, मीन देता है कि मीडियन देता है कि मोड देता है, दिस गिव्स टू द मीडियन। तो इस ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड ये 2 बार या 3 बार प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आप याद रखेंगे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा, सॉरी यहाँ पर होगा मीन, क्योंकि मोड इज इक्वल टू है। तो ये फार्मूला है, इसको वैल्यू बार बार पूछी जाती है तो आप इस तरीके से याद रखिए और चारों ऑप्शन में वैल्यू देख करके कौन सा ऑप्शन सही होता है आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। तो देखिए क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन। देखिए मिडिल टर्म से माइनस होगा, पहला टर्म मीन 2 टाइम्स ऑफ मीन, तो हमें मिल जाता है मोड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए कुछ नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ये देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। कुछ प्रैक्टिस के लिए अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम बताएंगे नहीं, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एक बार प्रॉब्लम को आप देख लीजिए सब में। देखिए मीन मीडियन मोड से भी प्रॉब्लम दिया गया है, ओगिव ग्राफ से भी आपको दिया गया है कि क्या इसमें होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसे आप क्या करेंगे एक बार देख डालेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। अब हम आते हैं अगला जो बेसिक टर्म जो इम्पोर्टेंट होगा अगले टर्म के लिए, जो यहाँ पर हमें 5 टाइप से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे। तो मीन मीडियन मोड के बारे में तो हम लोग जानते हैं। फिर चौथा होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन देखिए आप जानते हैं, हार्मोनिक मीन आप एपी जीपी के लेक्चर में सीक्वेंस में पढ़े हुए रहे होंगे। लेकिन ये हार्मोनिक मीन वहाँ पर 2 नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होगा n ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर हमारे पास x1 x2 xn n ऑब्जर्वेशन है तो इनका हार्मोनिक मीन का देखिए फार्मूला ये है 1/n, और ये देखिए 1/x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। मतलब अगर हमें कह दिया जाए 2, 3, 5 का हार्मोनिक मीन बताना है तो h की वैल्यू हो जाएगी 1/n का मतलब 3, और यहाँ पर होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो 1 है 1 रिप्लेस हो जाएगा fi डिवाइडेड बाई xi। सारे फार्मूले ऐसे ही अप्लाई होंगे। तो छोटी सी प्रॉब्लम बन सकती है, 4-5 नंबर दे करके आपको हार्मोनिक मीन पूछा जा सकता है। तो आप बस इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, हाँ, कॉमन मिस्टेक यहाँ पर क्या होती है कि जनरली लोग काम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर देते हैं और उसका रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। वो केवल 2 नंबर के लिए सही है, लेकिन हार्मोनिक मीन जब भी कैलकुलेट करना है तो आपको इसी फार्मूले से कैलकुलेट करिएगा जब आपके नंबर्स इस टाइप से हों। तो लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखिए क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं ए और बी दिए, इनका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला सबको याद होगा √AB। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर्स नहीं होंगे, यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन होंगे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ दियर प्रोडक्ट। thus अगर हमारे पास x1 x2 xn ऑब्जर्वेशन हैं तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn टू दी पावर 1/n। याद रखिएगा, जब 2 है तो 1/2, जब 3 नंबर होंगे तो पावर 1/3 हो जाएगी। जब n ऑब्जर्वेशन है तो टोटल की प्रोडक्ट का पावर क्या हो जाएगा 1/n। जैसे कह दिया जाए 5, 8, 10 का ज्योमेट्रिक मीन बताइए तो 5 इंटू 8 इंटू 10 और 3 ऑब्जर्वेशन है तो 1/3। इस तरीके से आप लॉग ले लेंगे तो इसका फार्मूला इस तरीके से भी आ जाता है एंटी लॉग के टर्म में।
अगर यहाँ पर सपोज करिए फ्रीक्वेंसी भी दिया है हर एक ऑब्जर्वेशन में, उस केस में इसका फार्मूला ये बन जाता है और एंटी लॉग में ये बन जाता है। एक बार देख डालिएगा, बस यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये पावर से हो जाते हैं, दोनों में ये डिफरेंस है। अब आते हैं इस पर बेस्ड एक छोटा सा रिजल्ट है। क्या कहा जा रहा है, इफ़ G1 एंड G2 आर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू सीरीज ऑफ साइज N1 एंड N2, मतलब दो सीरीज हैं जिसमें N1 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 है और दूसरे सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 है, और दोनों का ज्योमेट्रिक मीन देखिए क्या है, G1 एंड G2 है। तो देन कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन G ऑफ कंबाइंड सीरीज, मतलब दोनों सीरीज को अगर कंबाइन कर देते हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उसके लॉग की वैल्यू देखिए दिया है, log G इज इक्वल टू N1 log G1 प्लस N2 log G2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन, आप इसे याद रखेंगे। तो ये 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ा, मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो आप उसे आएंगे तो फार्मूले आपके दिमाग में रहेंगे तो आप याद करेंगे। अब हम आते हैं इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन 5 तरीके से मेजर किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रेंज, फिर होता है क्वार्टाइल डेविएशन, फिर होता है मीन डेविएशन, फिर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस देखिए 2019 में प्रॉब्लम पूछी गई थी, कुछ डेटा दे करके और पूछा गया था कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कैलकुलेट करना था। तो आपको बस फार्मूला याद रखना और छोटे छोटे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग रेंज को डिफाइन करते हैं। रेंज देखिए क्या है, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर हमारे पास 2, 3, 4, 8, 9, 15 इसका रेंज पूछा जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्जर्वेशन की 15 और मिनिमम लिस्ट वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 13 इसका रेंज। तो ये रेंज हो गया। अब कहा जा रहा है इफ़ ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देन द ऑब्जर्वेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन, देन रेंज की वैल्यू क्या है a माइनस बी। वही फार्मूला अप्लाई किया गया तो यहाँ से वैल्यू मिल गई। और पूछा जाता कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन दिया है तो इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी अपान a प्लस बी। ये छोटे छोटे फार्मूले, इसे आप नोट करिए, बहुत बड़े बड़े फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे फार्मूले आप नोट करके इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं तो सॉल्व करिए। लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको हो जाएगा। इस वजह से इस टॉपिक में बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, आपको 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे। फिर अगला देखिए कहा जा रहा है क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है Q1 Q2 अगर लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स हैं तो उनका जो क्वार्टाइल रेंज होता है Q इज इक्वल टू 1/2 Q3 माइनस Q1, और इनका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, दिस इज Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। देखिए दोनों वैल्यू एकदम सेम टाइप से है, यहाँ पर a माइनस बी अपान a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है जो कोफिशिएंट की वैल्यू Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। Q1 Q2 क्या है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, और वहाँ पे क्या था, लोअर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट ऑब्जर्वेशन a एंड b की वैल्यू थी। तो दोनों रिजल्ट लगभग सेम है, मिलते जुलते, आप देख लेंगे। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के पास जो पढ़ना है वो है मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। देखिए आपको क्या करता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम देते हैं, x1 x2 x3 xn, ये ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन, इसका मीन क्या है, x बार है, कैपिटल M मीडियन है, तो मीन से भी सॉल्व किया जाता है, मीन डेविएशन या मीडियन डेविएशन भी कहा जाता है, सॉल्व करिए। तो मीन डेविएशन कहेगा तो आप मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मीडियन डेविएशन कहा जाता है तो आप मीडियन की वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखिए मीन डेविएशन का देखिए फार्मूला क्या है, आप xi की वैल्यू जितने भी आपके पास 10 वैल्यू हो, n वैल्यू हैं, x बार से माइनस करके उनका सम कर देंगे तो डेविएशन मिल जाएगा मीन से
हर एक वैल्यू ऑब्जर्वेशन से और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं और सॉरी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव लेके सम करते हैं, जो मिलता है वही कहलाता है मीन डेविएशन। मीडियन के केस में भी सेम वैल्यू वही है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है, लेट गिवन डेटा कंसिस्ट x1 x2 xn की फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोनों फार्मूले में केवल क्या करना है, देखिए वहाँ पर क्या था, i इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to 1 x i माइनस यक्स बार, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी में बस मल्टीप्लाई हो जाएगा fi। मतलब जब x1 से x1 से माइनस करेंगे x बार को तो मल्टीप्लाई f1 से, जब x2 से माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई f2 से, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से आपको जब फ्रीक्वेंसी के टर्म में डेटा गिवन दैट है तो आप क्या करेंगे, मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि आगे की जो टॉपिक हम आते हैं एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले देखिए x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 9, x3 की वैल्यू 8, x4 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 6, x6 की वैल्यू 10, x7 की वैल्यू 6 एंड x8 की वैल्यू 8। तो सबसे पहले आप निकालेंगे मीन। तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 8। आप मीन निकाल लेंगे। अब क्या हम क्या करेंगे, x1 माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर, फिर निकालेंगे x2 माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर, x3 माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसे 8 तक निकाल के इनको सम कर देंगे, सभी वैल्यू को सम, और सम को क्या करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, और इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब कभी भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं गिवन दैट होते हैं, 4 से 5 डेटा गिवन दैट होते हैं, उसके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका मीन क्या निकला, वेरिएंस क्या निकला और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकला। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट पूछे गए हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले कभी कभी पूछ दिया जाता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे तो ये प्रॉब्लम आई भी थी। तो जब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मतलब देखिए क्या है, सपोज कर देते 1 से 10 तक रहेगा तो n इक्वल टू हम क्या लेंगे 10। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो मीन होता है 1/2 n+1। वेरिएंस की वैल्यू देखिए क्या होती है, दिस इज 1/12 इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, और इसी का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे √1/12 n स्क्वायर माइनस 1 का, तो आपको वैल्यू मिल जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है दिस इज 1/2 √n स्क्वायर माइनस 1/3। अब हम आते हैं अगला, देखिए टर्म क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिपेंड किस पर डिपेंड करेगा, मीन पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल करके आप बता सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी। तो ये आज एक बेसिक क्लास आप लोगों की थी जिसमें हम लोग मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन के बारे में स्टडी किए। ये बेसिक लेक्चर है, अगले लेक्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला लेक्चर हम लोग जल्दी ही आपको मिल जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये इसके लिए बेस था। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रॉब्लम मिल सकती है, जिसे आप देख करके 1-2 बार शॉर्ट नोट बना लीजिए जल्दी से, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत